श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2023 को है सावन अधिक मास की सबसे बड़ी शिवरात्रि, जिस दिन पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले थे। पर दोस्तों, पंडित जी ने अभी तक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर या अपनी अभी की कथा के बीच में कोई भी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, जिसकी वजह से लाखों लोगों के मन में एक प्रश्न अभी निकल कर आ रहा है, क्या यह पूजन होगी या नहीं होगी। पर दोस्तों, सभी लोगों के मन में इस पूजन को करने का बहुत बड़ा भाव है। सभी लोग इस पूजन को ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि सावन के बीचों बीच यह अधिक मास का महीना कोई छोटा संयोग नहीं है, बहुत बड़ा संयोग है। और जो व्यक्ति यह सावन मतलब शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो सभी लोग बहुत आशा लेकर बैठे हैं कि हम यह ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे। पर दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि कल के दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा या नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर होगा तो क्या होगा, है ना। सबसे पहली बात हम ये बात कर लेते हैं कि ना ही पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ना ही पंडित जी की जो अभी दतिया में कथा चल रही है, उस कथा के बीच में पंडित जी ने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। हालांकि जो 16 तारीख को कांवड़ यात्रा निकाली जाने वाली है, उसके बारे में सारी अपडेट्स पंडित जी ने आज की कथा में भी बताई हैं। उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी वो चीज़ डली हुई है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ होने वाली है उसके बारे में पंडित जी बताते रहते हैं, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उसके बारे में जानकारी डलती रहती है। बट जो चीज़ नहीं होने वाली होती है, उसके बारे में कोई अपडेट वहाँ पर नहीं डाली जाती है ना। तो इससे क्या हम लोग ये समझें कि 14 अगस्त को जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होने वाला था या है, वो होगा या नहीं होगा। तो पहली बात हम आप लोगों को ये बता दें कि पंडित जी ने जो है, मतलब जब जुलाई के महीने में जो सावन शिवरात्रि आई थी अभी, तो उस समय के पहले ही बोल दिया था कि इस बार 2 सावन शिवरात्रि पड़ेंगे, जिन दोनों ही सावन शिवरात्रि पर आपको ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाएंगे मतलब। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था, वो दिया था इस अधिक मास की शिवरात्रि पर, जो कि यह 14 अगस्त 2023 को है ना। इस पर बहुत ज़्यादा जोर देकर कहा था कि यह महासंयोग बार बार नहीं बनता है, इसलिए आप यह मौका अपने हाथ से मत जाने देना, है ना। उस समय पंडित जी ने बहुत जोर देकर कहा था इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को, क्योंकि दोस्तों यह वाली सावन अधिक मास की शिवरात्रि बार बार नहीं आती है। बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बना है कि यह सावन अधिक मास की शिवरात्रि को हमें ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर तो पंडित जी ने जोर देते हुए कहा था कि भले ही आपने सावन शिवरात्रि की पूजन इस बार किसी कारणवश ना कर पाए हो, पर इस सावन अधिक मास के महीने की शिवरात्रि को आप ऑनलाइन पूजन अभिषेक ज़रूर करना, ठीक है। ऐसा जोर देते हुए पंडित जी ने अपने उस जुलाई के सावन महीने की कथा में कहा था, है ना। पर दोस्तों, अभी तक कोई अपडेट ना मिलने के कारण लोगों के मन में बहुत बड़े प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, क्या यह पूजन होगी या नहीं होगी। तो देखो, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, हमारे अनुमान के हिसाब से ये पूजन होनी चाहिए, और शायद पंडित जी ये पूजन करें भी, है ना। हालांकि कोई अपडेट नहीं है उनकी तरफ से कि ये पूजन वो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। नहीं भी करने वाले हैं तो किस कारण से नहीं करने वाले हैं, और करने भी वाले हैं तो फिर तो और अच्छी बात है। तो इसकी अभी कोई अपडेट उनकी तरफ से नहीं दी जा रही है, इसलिए हम अपने अनुमान से तो, मन से तो ऐसे कोई बात नहीं कर सकते हैं। पर जहाँ तक हमारा अनुमान है, लाखों लोग इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जहाँ तक है, पंडित जी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कराएंगे ज़रूर। पर अगर नहीं भी कराते हैं तो भी किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों, अभी हम लोगों ने सावन शिवरात्रि की एक ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर चुके हैं, जो कि 15 जुलाई 2023 को पंडित जी ने कराया था। तो इस बार अगर ये जो 14 अगस्त का दिन है, सोमवार का दिन है, इस दिन अगर पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक नहीं भी कराते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पर स्पेशली आप लोगों के लिए लाइव चलाया जाएगा। अगर आप लोग ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना चाहते हैं तो एक लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए चलाई जाएगी, जहाँ पर पंडित जी की पहले की जो लाइव मतलब ऑनलाइन पूजन अभिषेक पंडित जी ने 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि को कराया था, उसको हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही में हम भी अपनी ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे, जो कि आप लोगों के सामने मोबाइल पर आपको दिखेगी। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, वैसे वैसे आप भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक करते जाना, और आप अपनी है पूजन को सफल बना सकते हो, ठीक है। पर इसमें आप लोगों का हमें जवाब चाहिए, क्या आप लोग चाहते हो क्या हम लोग ऑनलाइन पूजन अभिषेक मतलब आप लोगों को करके दिखाएं, अगर पंडित जी नहीं कराते हैं। देखो, पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे तो भी हम लोग आपको लाइव के माध्यम से, मतलब हम कैसे पूजन करने वाले हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। और अगर नहीं भी कराते हैं पंडित जी, तो भी हम आप लोगों को लाइव के माध्यम से वह ऑनलाइन पूजन अभिषेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह वाली शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है। पंडित जी ने हमें एक बार करके दिखा दिया है, तो पंडित जी किसी कारणवश से इस बार नहीं भी कर पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं पहले वाली पूजन को देखकर, है ना, जिसका लाइव प्रसारण हम आपको अपने चैनल पर ज़रूर देंगे, है ना। अगर आप लोग कहोगे हाँ कि भैया देना ऐसा लाइव प्रसारण, तो हम आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद में दोस्तों, अभी आपके मन में ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि पूजन तो आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन है, ये बार बार तो आता
आवश्यकता नहीं है ना। पंडित जी कराएंगे तो भी करेंगे, नहीं कराएंगे तो भी हम पहले वाली उनकी जो लाइव स्ट्रीम है उसको देखकर कर लेंगे, है ना। और हमारे चैनल पर आपको जो लाइव स्ट्रीम चलाई जाएगी उसके माध्यम से उसको देखकर भी आप लोग कर सकते हो। टाइमिंग जो है वही रहेगी, रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। हम अपने मन से कोई भी पूजन नहीं करने वाले हैं, हम अपने मन से कोई भी टाइमिंग नहीं सिलेक्ट करने वाले हैं। जो पंडित जी ने 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि के दिन जैसी जैसी विधि बताई थी वैसे वैसा ही हम लोग इस सावन शिवरात्रि पर ही करेंगे। कोई हम अपने मन से अलग से चीज़ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो सावन शिवरात्रि है ये सोमवार के दिन पड़ रही है। किसी किसी का सोमवार का व्रत होगा, किसी किसी का सावन सोमवार का व्रत होगा, किसी का पशुपतिनाथ का व्रत होगा। तो ये सारे व्रत आप अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है। इसका इस पूजन से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, चाहें तो नहीं रख सकते हैं। अगर आपका सावन सोमवार का व्रत है तो वो तो आपको रखना ही है, पशुपतिनाथ का व्रत है तो वो तो आपको रखना ही है। तो वो आप अपने व्रत रखें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर अलग से व्रत रखना चाहता है, कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत ना रखता हो, सावन सोमवार का व्रत ना रखता हो, वही भी इस पूजन के लिए व्रत रखना चाहता है तो वो रख सकता है। अन्यथा अगर आप व्रत रखो चाहे मत रखो, है ना, इस पूजन को आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने आपको पूजन सामग्री तो अपने पिछली बारी वीडियोस में बता दी है, पर हमने आपको अभी तक पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि जो है वो नहीं बताई है ना। तो पार्थिव शिवलिंग को बनाने की भी एक विधि है जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक का, जिसकी हम लोग पूजन अर्चना करने वाले हैं ना। तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो है यहाँ पर बता देते हैं कैसे आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनानी है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको काली मिट्टी की आवश्यकता होगी। यह काली मिट्टी आप ज़्यादा मात्रा में भी ला सकते हैं, कम मात्रा में भी ला सकते हैं बाहर से, ठीक है। कहीं बाहर से नहीं मिल रही है, पूरी कोशिश कर लिए तो उसके बाद आपके घर में जो गमला रखा हुआ होगा उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आप लोग निकाल लेना, ठीक है। मिट्टी निकालने के बाद आपको करना क्या है, ये मिट्टी ऐसा नहीं कि बिल्कुल जब पूजन शुरू होने वाली उसी समय आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना है। मतलब कि 14 अगस्त को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह या दोपहर तक जो है वो मिट्टी को लाकर अपने घर में रख लेना है। मिट्टी को जैसे ही अपने घर में लाओ उसमें जो है गंगा जल का छिड़काव कर दो या सींचन कर दो, या तो थोड़े से जल में दूध मिलाकर उसका सींचन कर दो, या थोड़े से जल में इत्र मिलाकर उसकी मिट्टी के ऊपर सींचन कर दो, ठीक है। और इसे कुछ देर रखे रहने दो। उसी समय आपको क्या करना है, एक लोटे में शुद्ध जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी ढककर उस कटोरी के ऊपर एक चावल का दाना रखकर इस पात्र को, इस जल के पात्र को आपको अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है वहाँ पर जाकर इसको रख देना है। क्योंकि इसी जल से हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, इसी जल से। क्योंकि जब हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो हमें उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह वो वाला जल है जो कि इस विधि से आपको अपने घर के रसोई घर में पीने वाले स्थान पर रखना है ना, पानी के पीने वाले स्थान पर रखना है। जैसे ही अब आपका समय आया जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाने बैठे हैं 2 से 3 घंटे पहले पूजन से लगभग, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना वह पात्र लें जिसके अंदर आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं। उस पात्र के बीचों बीच आप स्वस्तिक वगैरह जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि शिवलिंग को खाली ऐसे पात्र के अंदर नहीं बनाना है, क्योंकि शिवलिंग को ऐसे कोई भी चीज़ नहीं झील सकती है ना, बहुत ताकतवर शिवलिंग होती है। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है कि एक बेलपत्री आपको लेना है, जिस बेलपत्री को आपको उस पात्र के अंदर रखना है। पात्र के अंदर रखने के बाद ही आपको उस बेलपत्री के ऊपर आपको अपनी वह मिट्टी रखनी है पार्थिव शिवलिंग वाली। फिर उस मिट्टी को वहीं के वहीं पार्थिव शिवलिंग का आपको स्वरूप देना है। या तो आप पहले से कहीं पर पार्थिव शिवलिंग का बना लें, उस पानी की मदद से, जो पानी आपने रखा हुआ है ना उस पानी को उठाओ, वहाँ पर जो चावल और प्लेट रखी है उसको एक अलग जगह रखाओ, उस पानी के पात्र को उठा लाओ, इस पानी के पात्र से आप लोग शिवलिंग बना लो। फिर शिवलिंग बनाकर इस बेलपत्री के ऊपर रख लो, ठीक है। या तो मिट्टी इस बेलपत्री के ऊपर डालकर यहीं की यहीं आप लोग शिवलिंग बना सकते हो। अब शिवलिंग बनाना कैसा है, जलाधारी के साथ बनाना है या बिना जलाधारी का बनाना है, तो कोशिश तो आपको यही करना है कि डमरू के आकार का जो शिवलिंग होता है, मतलब जिसमें जलाधारी भी होती है शिवलिंग भी होता है, वैसा आपको बनाना है। पर आपसे नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश कर ली है, तो उस स्थान पर आप लोग सिर्फ एक शिवलिंग का आकार भी दे सकते हैं, एक शिवलिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। जलाधारी नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जलाधारी नहीं बनाना है तो मत बनाइए, पर आपको एक शिवलिंग का आकार तो देना ही देना है, ठीक है। इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। और यह पार्थिव शिवलिंग आपको ऑनलाइन पूजन अभिषेक से लगभग 2 से 3 घंटे पहले आपको तैयार करके रख लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और रात्रि को 9 बजे ही अगर हम कराएंगे या पंडित जी कराएंगे तो रात्रि को 9 बजे ही कराएंगे जहाँ तक है। तो रात्रि को 9 बजे से पहले 8 बजे तक भी आपकी जो है ये पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो जानी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और रात्रि को 9 बजे बिल्कुल अपना सभी पूजन सामग्री और यह पार्थिव शिवलिंग लेकर तैयार बैठिएगा आप लोग, है ना। और पूजन शुरू होगी, 1 घंटे तक ये पूजन चलेगी, जैसे भी चलेगी तो 1 घंटे तक ये पूजन चलने वाली है। किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अधिक मास की शिवरात्रि की ऑनलाइन
पूजन अभिषेक ज़रूर होगी। और इस पूजन में घर के सभी सदस्यों को बैठना है और जब आप इस पूजन को संपन्न कर लें तो उसके बाद में आप लोगों को भगवान से प्रार्थना भी करना है अपने घर परिवार के लिए, क्योंकि ये वो पूजन है जो कि आपके घर परिवार में खुशियाँ लाएगी, आपके घर परिवार में जो भी दुख और समस्याएं आने वाली हैं उनको दूर कर देगी और आपको वो सफलता दिलाएगी इस पूजन को करने के बाद जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इस पूजन को करने का बहुत लोगों को फल मिला है, इसलिए अपने हाथ से तो ये मौका मत जाने देना। आप लोगों की मदद के लिए सिर्फ हम आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम चलाएंगे, पंडित जी ऑनलाइन पूजन कराएंगे तब भी चलाएंगे, और अगर किसी कारणवश नहीं भी चलाते हैं तो भी हम आप लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम चलाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक अपने घर पर बैठकर कर सकें। बहुत ही बड़ा मौका है। रात्रि को 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।